नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे मसला गंभीर, राहुल के तीर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल विपक्ष और आम जनता की मांग है कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर तत्काल पारदर्शी जांच कराए, तो वहीं इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस इस मुद्दे को संसद, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जोर शोर से उठाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाला समय महत्वपूर्ण है। दरअसल अगले कुछ दिनों में, या हम कह सकते हैं कि अगस्त तक, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार से जवाब नहीं देता तो सियासत और ज्यादा तेज हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। एक आवाज लोकतंत्र के उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सवाल उठ रहे हैं वोट की पवित्रता पर, जनादेश की असलियत पर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से देश में वोटों की डकैती हो रही है, लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है और गरीब, कमजोर, युवा सबके मतों से छल हो रहा है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है, इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है। मगर इस किताब में बसवण्णा जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंजी। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन, वन मैन वन वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। राहुल का दावा, 1,02,50 वोट चोरी हुए। वोट चोरी के 5 तरीके: डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता 10,452, अमान्य तस्वीरें 4,132, फॉर्म 6 का दुरुपयोग 33,692। राहुल गांधी का दावा है कि कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी गड़बड़ी हुई है और अगर ये गड़बड़ी न होती तो आज न नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, न बीजेपी सत्ता में। बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल गांधी पर ही आरोप मढ़ दिए कि वो खुद भ्रम फैला रही हैं, जनता को भटका रही हैं। संबित पात्रा ने कहा कि ये सियासी हताशा है, हार की खोज है। तो क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कोई ठोस सबूत है या फिर ये एक रणनीतिक दांव है विपक्ष को जीवित रखने का? वहीं राहुल गांधी ने उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति गुरकीरत सिंह डांग का जिक्र किया, जिसे 4 अलग अलग बूथों पर वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया। इसी तरह से आदित्य श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की जानकारी 4 अलग अलग राज्यों के लिस्ट में मिली है। फॉर्म 6 के दुरुपयोग का उदाहरण देते उन्होंने 70 वर्ष की महिला शकुन रानी का उल्लेख किया, जो 2 अलग अलग बूथों पर फॉर्म 6 के जरिए 2 बार वोटर पंजीकरण कर चुकी थी और संभवतः वोट भी 2 बार डाला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर लिस्ट उपलब्ध कराता तो ये विश्लेषण 30 सेकंड में हो सकता था, लेकिन सख्त पेपर आधारित फॉर्मेट इसे महीनों का काम बना देता है। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116
124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। चुनाव आयोग से राहुल के 5 सवाल। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक के वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा, दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी उनके निशाने पर रहे। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं, पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे
इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। कर्नाटक महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी। बता दें कि कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोट की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहां 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। बताया कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हमें सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन सारी हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटर का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई, दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,040 का रहा। राहुल ने कहा, इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई। हजारों लोग हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए, हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4,132। नेक्स्ट,
मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन